तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है टाइटैनिक 666 यानी कि टाइटैनिक 666। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओरिजिनल टाइटैनिक शिप को जो कि डूब रही थी और उस पर लोग यहाँ वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। उस शिप पर एक लड़की भी थी जिसका नाम एलिजाबेथ होता है और वो अपने लवर चार्ल्स को ढूंढ रही थी। सभी लोग पानी में डूब जाते हैं और टाइटैनिक भी पानी में समा गया था और एलिजाबेथ लाइफ बोट की हेल्प से बच गई थी और वो चार्ल्स को ढूंढ रही होती है जो कि उसके सामने एक दूसरी बोट पर उसको दिखाई देता है, लेकिन जल्दी ही पानी में डूब जाता है। एलिजाबेथ चार्ल्स की डेथ से काफी दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसके पास में स्विम करते हुए चार्ल्स आ जाता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि चार्ल्स का भूत था और वो एलिजाबेथ को भी पानी में डुबाकर मार देता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शिप को जिसका नाम है टाइटैनिक 3 और ये ओरिजिनल टाइटैनिक के लगभग 110 साल बाद सेल के लिए निकलने वाली थी और ये शिप कुछ समय के लिए उस डिजास्टर वाली जगह पर भी रुकने वाली थी जहाँ पर ओरिजिनल टाइटैनिक डूबा था, जहाँ पर 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। असल में ये शिप वहाँ पर इसलिए रुकना चाहती थी ताकि ये मरे हुए लोगों को ऑनर कर पाती। अब इस शिप पर बहुत सारे लोग आए थे जो कि ऑब्वियसली काफी हाई क्लास और अमीर थे और वहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर कपल मिया और जैक्सन भी आए थे। अब ये दोनों हमको थ्रू आउट द मूवी इस शिप के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई देंगे और काफी सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर उनको नैन्सी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उनके बहुत बड़ी फैन होती है। अब आगे हम शिप के क्रू को देखते हैं जिसके अंदर कैप्टन सेलेस्टी रोड्स होती हैं जो कि अपनी टीम को फॉर्मल नेवी ऑफिसर ब्रायन एंड्रू से मिलवाती हैं जो कि इस टाइटैनिक 3 की ट्रिप पर सिक्योरिटी संभालेंगे। साथ ही साथ हम सिक्योरिटी हेड डायरेक्टर को भी देखते हैं। क्रू के अंदर और भी लोग थे जिसके अंदर कैप्टन जूली, कैप्टन पार्कर और कैप्टन रेजिना भी हैं। अब टाइटैनिक 3 अपने सफर के लिए रवाना होती है और हम बेसमेंट के अंदर लगेज सेक्शन में से एक लड़की को एक बैग में से निकलता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो छुपी हुई थी और उसके पास में कुछ सामान भी था जिसका यूज हम आगे देखेंगे। अब शिप रवाना हो जाती है और हम मिया और जैक्सन को देखते हैं जहाँ पर मिया जैक्सन को बताती है कि ओरिजिनल टाइटैनिक के चलने से पहले एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था द रैक ऑफ द टाइटन और ये टाइटन शिप के सिंक के बारे में 14 साल पहले ही थी और ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि छुपकर शिप पर आई थी और इसका नाम होता है एडिना। वो एक जगह से क्रू के कपड़े चुरा लेती है और आर्टिफैक्ट के रूम में चली जाती है जहाँ पर रखा हुआ सामान वो देखती है। अब तभी वहाँ पर उन सब चीजों का ओनर आ जाता है जिनका नाम होता है प्रोफेसर हैल कॉकरन और वो एडिना पर गुस्सा करते हैं सामान छूने को लेकर। वो बताते हैं कि ये सब सामान ओरिजिनल टाइटैनिक के डूबने वाली जगह से लिया गया था और जो बचे हुए लोग थे उस हादसे में उन लोगों ने अपनी उस टाइम की चीज को भी डोनेट किया है। एडिना ये बोलती है कि ये सामान तो वहाँ पर मारे गए लोगों का है तो इस पर किसी का भी हक नहीं है, जिस पर कॉकरन ये बोलते हैं कि वो इन सब चीजों को प्रिजर्व करके उनके मेमोरीज को जिंदा रखते हैं, जिसके साथ ही उन दोनों की बहस होने लगती है और एडिना टाइटैनिक के मलबे से मिले हुए एक हेयर पिन को चुराकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं मिया और जैक्सन को जो कि शिप में यहाँ वहाँ पर घूम रहे थे और उन्हें ब्रायन मिलता है जो कि उनसे थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ ब्रायन उनको ये भी बताता है कि ये शिप कुछ ही घंटों में ओरिजिनल टाइटैनिक के डूबने वाली जगह पर पहुंच जाएगी। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कॉकरन एक पैसेंजर को अपने आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता रहा था और साथ ही साथ अपने रिंग को भी दिखाता है जो कि ओरिजिनल टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की वेडिंग रिंग थी और ये रिंग भी उनके साथ ही डूब गई थी। वो पैसेंजर उस रिंग को खरीदने की बात करता है लेकिन कॉकरन उसे बेचने से मना कर देता है और दूसरा सामान देने की बात करता है जिस पर वो पैसेंजर मान जाता है। अब हम देखते हैं एडिना को जो कि बेसमेंट के अंदर थी और अपना सामान निकालती है जहाँ पर ये सामान कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक का सामान था और एडिना अब कोई ब्लैक मैजिक का रिचुअल करने लगती है कुछ चैंटिंग करते हुए। वो कुछ सामान भी यूज करती है ओरिजिनल टाइटैनिक से जुड़े हुए लोगों का जिसके अंदर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की फोटो भी थी और बाकी के कुछ लोगों का सामान था। दूसरी ओर पूरी शिप पर तैयारी चल रही थी कि सभी लोग ऑनर मेमोरी के लिए तैयार हो रहे थे। एडिना अपना रिचुअल कर ही रही थी और तभी यहाँ वहाँ घूमते हुए मिया और जैक्सन वहाँ पर आ जाते हैं और उसको छुपकर देखने लगते हैं। एडिना अपना रिचुअल करती जाती है जिसके अंदर वो चुराई हुई हेयर पिन से अपने हाथ पर एक कट लगाती है और ब्लड से उस रिचुअल को पावर करती है। मिया और जैक्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता और नैन्सी भी वहाँ पर आ गई थी और वो लोग एडिना से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बाहर आने पर मिया और जैक्सन हैल कॉकरन से मिलते हैं जिससे
उनकी पहले भी बहस हो गई थी और इस बार भी उन लोगों का झगड़ा हो जाता है, लेकिन मिया कॉकरन को वहाँ से दूर भेजकर जैक्सन को शांत करती है। अब शिप के सारे लोग सेरेमनी के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और शिप वहाँ पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था, यानी कि ओरिजिनल टाइटैनिक, और शिप वहाँ पर रोका जाता है। अब जिन लोगों का इस हादसे के अंदर निधन हो गया था तो यहाँ पर सभी लोग उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस करते हैं और इधर एडिना का रिचुअल भी कंप्लीट हो जाता है और टाइटैनिक पर मारे गए लोगों की स्पिरिट सब जिंदा हो चुकी थी, जो कि इस टाइटैनिक 3 को हॉन्ट करने वाली थी। एडिना के पास में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का गोस्ट आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एडिना के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और अब वो अपनी पावर्स इकट्ठा करके खुद को अनलीश करते हैं। मिया और जैक्सन जो कि शिप पर घूम रहे थे, वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक गोस्ट वायलिन बजा रहा था। वो दोनों डांस करने का डिसाइड करते हैं और अपने फोन को रिकॉर्डिंग पर रखकर डांसिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वो गोस्ट अपने वायलिन से एक बहुत ही खराब धुन निकालता है, जिससे कि पूरी शिप के लोग परेशान हो जाते हैं। मिया और जैक्सन को इससे काफी तकलीफ होती है और तभी एक गोस्ट जैक्सन को फॉग में कहीं खींच कर ले जाता है। मिया जैक्सन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और कॉकरन वहाँ पर आता है, जिसे मिया जैक्सन के मिसिंग होने के बारे में बताती है और वो मिया को संभाल कर शिप के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन मिया अपना फोन लेने वापस जाती है और कॉकरन वहाँ से चला जाता है। अब प्रोफेसर कॉकरन के जाने के बाद में मिया के पास वही वायलिन वाला गोस्ट आता है और वो मिया को जान से मार देता है। अब दूसरी ओर शिप के कंट्रोल पैनल पर कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और वो अपने आप ही चलने लगता है, जिसके बाद में रोड्स पार्कर को रिबूट और अपडेट करने का सुझाव देती हैं और तभी रोड्स को मिया की डेथ के बारे में पता चलता है। रोड्स अब मिया की डेड बॉडी के पास में आती है और उसको चेक करने के बाद में वहाँ पर पड़े हुए मिया के फोन को हेक्टर को दे देती है। वो उससे ये कहती है कि वो उस फोन को हैक करे, उसके अंदर से कुछ क्लू निकाले, और ब्रायन के साथ जैक्सन को ढूंढने के लिए वो निकल जाती है। इधर हम देखते हैं शिप के इंजीनियर को, जिसके पास में एक इंजीनियर का गोस्ट आता है और उसको जान से मार डालता है। बेसिकली ये सारे के सारे गोस्ट जो होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे थे। कुछ ही देर के बाद में हेक्टर मिया के फोन को हैक कर चुका था और वो रोड्स को उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसके अंदर जैक्सन अपने आप ही गायब हो गया था और मिया के पास लास्ट आदमी उसकी मौत से पहले कॉकरन आया था। अब रोड्स और ब्रायन प्रोफेसर को अपने साथ में ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, और यहाँ पर वो उस पर इसलिए भी शक कर रहे थे क्योंकि उसका पहले मिया और जैक्सन से झगड़ा हुआ था। रोड्स और ब्रायन उसको पकड़ लेते हैं और शिप अपने आप ही चलने लगती है और रोड्स ऊपर क्रू के पास में जाती है, ये पूछने के लिए कि शिप को आगे किसने बढ़ा दिया। इधर ब्रायन और कॉकरन बात करते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो दोनों मिले हुए हैं और ब्रायन का काम कॉकरन के पास वेल्दी कस्टमर लाने का है, जिसके बदले में उसे कुछ परसेंटेज का कमीशन मिल जाएगा। साथ ही साथ वो इस केस से भी कॉकरन को निकाल ही लेगा और वो कॉकरन को कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बंद करके बाहर चला जाता है। रोड्स क्रू के पास में जाती है और बोलती है कि शिप कौन चला रहा है, जिस पर वो लोग ये बोलते हैं कि सिस्टम अपने आप ही चल रहा है। और रोड्स अब इंजन रूम की तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसको ब्रायन मिलता है, तो वो दोनों ही इंजन रूम में जाते हैं ये देखने के लिए कि आगे प्रॉब्लम हो क्या रही है। अब हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसको कुछ टाइम पहले कॉकरन ने एक एंशिएंट नेकलेस दिया था और वो लेडी शिप के डेक पर थोड़ी हवा ले रही होती है कि तभी एक गोस्ट वहाँ पर आकर उसको जान से मार देती है और उस नेकलेस से ही उसका गला घोट देती है। रोड्स इंजन रूम में जाती है जहाँ पर उसको इंजीनियर की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो परेशान हो जाती है और वो हेक्टर को बुलाती है और वो देखती है कि इंजन गर्म हो रहे हैं और उनका प्रेशर बढ़ रहा होता है और वो खुद ही उन्हें ठीक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि एक इंजन खराब हो जाता है, लेकिन ब्रायन ने रोड्स को बचा लिया था। अब हेक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और रोड्स उसे इंजीनियर की डेथ के बारे में बताती है और बोलती है कि बाकी के इंजीनियर्स भी मिसिंग हैं। वो अब कंट्रोल रूम में जाती है और पार्कर से कोस्ट गार्ड को कांटेक्ट करने का बोलती है और कांटेक्ट होने पर वो कोस्ट गार्ड को शिप की प्रॉब्लम के बारे में बताती है और साथ ही साथ हेल्प भिजवाने का बोलती है। अब कोस्ट गार्ड टाइटैनिक 3 के पास में कुछ शिप भेज देता है जिसको आने में कुछ घंटे लगने वाले थे। अब हम देखते हैं कॉकरन को, जिसको अपने कैबिन के अंदर पानी आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो काफी परेशान था और फिर तभी वहाँ पर एक गोस्ट आकर उसको हॉन्ट करने लगता है, जिससे कि कॉकरन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब दूसरी तरफ रोड्स के पास में नैन्सी आती है जो कि मिया और जैक्सन की फैन थी। वो ये बोलती है कि मिया को एक भूत ने मारा है जिसे वो उनके लाइव स्ट्रीमिंग में देख पा रही है, लेकिन रोड्स उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और ब्रायन उसको बाहर ले जाता है। ब्रायन अब कॉकरन के पास में आता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और जमीन पर पड़े हुए बड़बड़ा रहा था, तो ब्रायन उसे रोड्स के पास में ले जाता है। कॉकरन बोलता है कि एक लाश ने उसके ऊपर हमला किया था और वो रोड्स पर गुस्सा करता है कि ये शिप अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इस शिप को वापस न्यूयॉर्क ले जाया जाए ताकि सब अपने घर पर जा सके और बच पाए। रोड्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कॉकरन को कैबिन में आराम करने के लिए भेज देती है। अब ब्रायन कॉकरन
कॉकरन को लेकर उसके रूम में जा ही रहा होता है कि तभी उनको रास्ते में एडिना मिलती है, जिसने ये पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक किया था। कॉकरन यहाँ पर एडिना से पहले भी मिल चुका था और वो बोलता है कि इस शिप पर ये लड़की काम भी नहीं करती और कहीं ना कहीं यही सीरियल किलर है। ब्रायन अब एडिना से सवाल करता है, जिस पर वो बोलती है कि कॉकरन ने सब कुछ किया है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो ये बोलती है कि उसने टाइटैनिक में मारे गए लोगों की कब्र तक नहीं छोड़ी और मरे हुए लोगों के सामान को बेचना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट इस शिप के ऊपर भी उसने मरे हुए लोगों का सामान रखा हुआ है ताकि वो उसको बेच पाए, और हम ये देख चुके हैं कि वो उन सामानों को बेच रहा था। एडिना ये कहती है कि उसने चीजों का बेटर होने का इंतजार किया, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती गई और उसको मरे हुए लोगों की आवाजें आती थी, नाइटमेयर्स आया करते थे। एडिना अपने बारे में बताती है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे और अब कॉकरन ने जो किया है उसको वो सब भुगतेंगे। अब वो सच जानकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पूछता है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, जिस पर एडिना बोलती है कि वो अब कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सब मरने वाले हैं। ब्रायन एडिना को लेकर एक सेल में जाता है और उसको वहाँ पर बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन एडवर्ड का भूत आता है और एडिना उसको अपनी बॉडी दे देती है। अब एडिना जो कि पजेस हो गई थी, वो ब्रायन और उसके साथी को घायल करके वहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी ओर कॉकरन को एक ऑफिसर अपने साथ में ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनको एक गोश्त दिखाई देता है, जिसको देखकर कॉकरन छुप जाता है और वो गोश्त उस ऑफिसर को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कॉकरन अब अपने कैबिन में जाकर खुद को संभालता है, लेकिन उसको भी एक गोश्त हॉन्ट करती है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इधर ब्रायन अपने साथी ऑफिसर को संभाल कर बाहर हेल्प लेने जाता है और उसके साथी ऑफिसर को एक गोश्त जान से मार देती है। एडिना अब कंट्रोल रूम में जाती है और रोड्स उसे अंदर आने से रोकती है, लेकिन एडिना यहाँ पर पजेस हो गई थी, तो वो सबको बिना छुए ही हर्ट करती है और वो खुद शिप को चलाने लगती है। रोड्स या फिर कोई और उसको रोक नहीं सकता और एडिना शिप को एक आइसबर्ग के पास में ले जाने लगती है। रोड्स उसको काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि इससे सभी लोग मारे जाएंगे, और रोड्स समझ गई थी कि एडिना पोजेशन में है, तो वो बोलती है कि इस शिप पर सबको मार देने से पहले टाइटैनिक पर मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आएंगे। एडिना शिप को आइसबर्ग के नजदीक ले जाती है और रोड्स बोलती है कि जिस किसी ने भी एडिना को पजेस किया है, इस शिप पर सबको मार देने से वो एडिना को भी मार डालेगा और एडिना ही इस शिप को रोक सकती है अपने आप को काबू कर। लेकिन एडिना अब शॉकिंगली खुद का ही गला काट कर अपनी जान दे देती है, यानी कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपने ही ब्लड लाइन के बच्चे को मार डाला, जो कि काफी भयानक था। अब शिप यहाँ पर आइसबर्ग से टकरा गई थी और अब उसके अंदर तेजी से पानी भरने लगता है और पूरी शिप डूबने लगती है। पूरी शिप के अंदर भगदड़ मच जाती है और पूरा क्रू सबको बचाने की कोशिश में लग जाता है। कॉकरन रोड्स के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये सब उसकी गलती है और वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, जिस पर वो बोलती है कि कॉकरन अभी तो लोगों की मदद करे, उनको बचाए, और वो ऐसा ही करने लगता है। शिप के अंदर पानी बहुत ही तेजी से भर रहा था और क्रू के लोग सभी लोगों को एक लाइफ बोट में बैठाने लगते हैं। ब्रायन नीचे कुछ सामान चोरी करने लगता है और एक गोश्त उसको जान से मार देती है और कुछ ही देर के बाद में वो खुद गोश्त बन जाता है और जूली को जान से मार देता है। शिप के लगभग सभी लोग लाइफ बोट पर आ गए थे और रोड्स अपने क्रू को भी लाइफ बोट पर भेज देती है। साथ ही साथ प्रोफेसर कॉकरन भी एक एक इंसान की हेल्प कर रहा था लाइफ बोट पर जाने के लिए। अब तभी प्रोफेसर अपने सामने कैप्टन एडवर्ड के भूत को देखता है और दूसरी ओर हम रोड्स को देख पाते हैं, जो कि सबको बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टाइटैनिक भी पानी में समा जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में एक बोट पर प्रोफेसर लेटा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था, और उसे रोड्स की आवाज आती है, जिसे वो बोट के अंदर लेता है और उसकी जान बचाता है। अब प्रोफेसर ये बोलता है कि ये सब उसकी ही गलती थी, जिस पर रोड्स उससे ये कहती है कि प्रोफेसर ने लोगों की जान बचाने में काफी मदद करी है, तो उसकी अब गलती माफ हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर कॉकरन की जान चली जाती है। अब रोड्स इस चीज से बहुत दुखी होती है, लेकिन प्रोफेसर कॉकरन भूत में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर वो रोड्स को जान से मार देता है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक 666 मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।